सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीएए रोजगार से ज्यादा जरूरी था। ये बता दीजिए, जो 35 रुपए पेट्रोल दे, मैं तो बड़ा खुश होता था। बेरोजगारी की समस्या देश में है, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने को कहा था, वो नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में भूख, गरीबी, अपराध, बलात्कार, हिंसा तब भी थी जब मायावती जी थी, तब भी थी जब मुलायम सिंह जी थे, तब भी थी जब अखिलेश यादव थे। अरे रुक जाओ, तब भी, अभी तो आपने बता दिया। और तब भी किसान 27 नहीं, किसान 10 रुपया पा रहा था जब और शासन में थे। ऐसा तो नहीं कि पहले 127 पा रहा था, 27 पाने लगा। उत्तर प्रदेश में अब तमाम जिले एयर कनेक्शन से जुड़ गए, ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात है। गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद जैसे, आजमगढ़ जुड़ गया अभी 4 दिन पहले। लेकिन मुलायम सिंह जी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार जब थी, उनने कहा कहीं बने नहीं बने हमसे मतलब नहीं, हमारी प्रायोरिटी है सफाई में एयर स्ट्रिप बने, 100 करोड़ रुपया उसके लिए रखा, वहां बना दी चकाचक। उन्हें हमसे क्या मतलब यार, कानपुर में बने, बरेली में बने, चलो बंद करो इसे। मेरी प्रायोरिटी से बना, अभी नहीं आएंगे, मेरी प्रायोरिटी सफाई में है, क्योंकि यहाँ मेला होगा तो सब लोग आएंगे, कहाँ के जाएंगे, टेम्पू से आएंगे। दूसरा, बहन जी का शासन हुआ, प्रायोरिटी की बात मेरे मित्रों ने उठाई तो मुझे ध्यान आ गया। बहन जी ने कहा कि भाई सारी बात ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और किसान की आय दूनी, जो बातें आप उठा रहे हैं। उन्होंने कहा चुप रहो, नोएडा और लखनऊ पार्क बनाओ, और हाथी कितने बड़े लगेंगे हम बताओ तो पूछ लो। हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। आज तक कोई भी सरकार किसी विपक्ष के सुनने से या विपक्ष के कहने से कोई बिल ना लाई है, ना उसको कोई रोक पाया है, क्योंकि जिसकी मेजॉरिटी है वो वही काम करते हैं। लेकिन ये जो विपक्ष सीए के विरोध में जो छाती पीट रहा, जो अभी तक कह रहे थे कि ये बिल अब क्यों आया, 4 साल बाद, 3 साल बाद क्यों आया, अब ये भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो गरीबी है, बेरोजगारी है। एक देश बताइए जहाँ गरीब ना हो, जहाँ बेरोजगारी ना हो, या इनके शासनकाल में कौन सा सब IAS IPS बने हुए थे। इसी पर तथ्यों के साथ अमिताभ अग्निहोत्री ने सपा प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता को आज की इस डिबेट में अच्छे से भूना है। डिबेट वीडियो देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि डिबेट वीडियो को लाइक दे दें और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो में चलते हैं। खैर, राज शर्मा जी, एक आपत्ति है कि भाजपा अपना एजेंडा चला रही है चुनाव से पहले। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या ये अच्छी बात नहीं, ईमानदारी की बात नहीं कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में देश में जो भी वादा करे उसको पूरा करे, चाहे 370, ऐसा तो नहीं कि चोरी से कुछ काम किया। 370, कॉमन सिविल कोड, अयोध्या, सीए, NRC, ये सब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में लिखा, तो फिर उसको पूरा करना चाहिए, और कर रही तो अच्छी बात है। नहीं, इसमें क्या समस्या? जो उन्होंने जो लिखा, लेकिन जो भी उन्होंने घोषणा पत्र पे अपने लिखा, उसकी एक प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना। आप ये बताइए, घोषणा पत्र उनका प्रायोरिटी वो तय करेंगे कि आप तय करोगे? मित्र, आप अपने घोषणा पत्र की प्रायोरिटी तय करेंगे जी। भाई बोलने में दिया करें ना भाई जी। अब मान लो आप चुप कर देंगे तो फिर क्या हमारा दर्शक ही बन जाए। मैं इतना कहना चाह रहा हूं बस, सीए आया नहीं आया ये लिस्ट इंटरेस्टेड है, लीजिए। मैं मेरे जैसा भी नहीं मिलेगा आपको बोलने वाला। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीए रोजगार से ज्यादा जरूरी था। ये बता दीजिए, जो 35 रुपए पेट्रोल दे, मैं तो बड़ा खुश होता था। हालांकि मैंने वोट नहीं दिया, मैं बड़ा खुश होता था कि इन्हीं के तथाकथित रामदेव कहते थे 35 रुपए में मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बन जाएंगी। मेरा सिर्फ इतना है, और सीए आ गया। मैं तो आपसे भी कह रहा हूं, विनम्र निवेदन, इसमें चर्चा क्यों? आजम खान साहब, लोकतंत्र में ये पवित्र बात है कि कोई भी पार्टी जो भी देश के आवाम के सामने अपना घोषणा पत्र रखे, उसमें जो भी बड़ा वादा करे उसको पूरा करे। इसमें क्या समस्या है? जनता ने उसको वोट दिया, इसका मतलब उसका वादा जनता को अच्छा लगा। अयोध्या में मंदिर, राम लला का मंदिर हो, 370 को एबॉलिश करना हो, चाहे सीए लागू करना हो, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं सब पार्टियों को ऐसा करना चाहिए। सत्ता में आने के बाद अपना घोषणा पत्र भूल जाने वाली पार्टियां तो लोकतंत्र की हत्या करती हैं। इसमें विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो जमीनी समस्याएं हैं उनको हम उठाएं। बेरोजगारी की समस्या देश में है, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने को कहा था, वो नहीं दिया, और बेरोजगार है इस टाइम। ये अभी आपने सर देखा होगा, भर्ती हुई थी यहाँ पे भी 60,000, जो जिसका पेपर लीक है। आज आप देखिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम का कहीं कोई चर्चा नहीं है। ठीक, और जब ये आएगा तो ये आजम खान साहब, 1 मिनट भाई, अब रुकना होगा आजम भाई, अब रुकना होगा। मैं राघवेंद्र सिंह के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कह दूं। आजम खान साहब ने एक बात कही कि प्रायोरिटी, उसी बात को राज जी ने कहा। मैं 2 चावल निकाल के देख से दिखाई देता हूं, जनता समझ जाएगी, उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश में भूख, गरीबी, अपराध, बलात्कार, हिंसा तब भी थी जब मायावती जी थे, तब भी थी जब मुलायम सिंह जी थे, तब भी थी जब अखिलेश यादव थे। और अब भी है। अरे रुक जाओ, तब भी, अभी तो आपने बता ही दिया। और तब भी किसान 27 नहीं, किसान 10 रुपया पा रहा था जब और शासन में थे। ऐसा तो नहीं कि पहले 127 पा रहा था, अब 27 पाने लगा। एक चीज। अब मैं एक दूसरी बात कहता हूं, मैं एक ही चावल दिखा दूंगा, वो आईने की तरह मिट्टी धुंध जग चानन होई, तथ्य रोशन हो जाएगा। आजम भाई, उत्तर प्रदेश में अब तमाम जिले एयर कनेक्शन से जुड़ गए। ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात है। गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद जैसे, आजमगढ़ जुड़ गया अभी 4 दिन पहले। लेकिन मुलायम सिंह जी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार जब थी, उनने कहा कहीं बने नहीं बने हमसे मतलब नहीं, हमारी प्रायोरिटी है सफाई में एयर स्ट्रिप बने, 100 करोड़ रुपया उसके लिए रखा, वहां बना दी चकाचक। उन्हें हमसे क्या मतलब यार, कानपुर में बने कि बरेली में बने, छोड़ बंद करो ये सब। मेरी प्रायोरिटी से बना, अभी नहीं आएंगे, मेरी प्रायोरिटी सफाई में है, क्योंकि यहां मेला होगा तो सब लोग आएंगे। कहां कैसे आएंगे? टेम्पू से आएंगे। दूसरा, बहन जी का शासन हुआ, प्रायोरिटी की बात मेरे मित्रों ने उठाई तो मुझे ध्यान आ गया। बहन जी ने कहा कि भाई सारी बात ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और किसान की आय दूनी, जो बातें आप उठा रहे हैं, उन्होंने कहा चुप रहो, नोएडा और लखनऊ में पार्क बनाओ, और हाथी कितने बड़े लगेंगे हम बता, हमसे पूछ के आर्डर देना। क्या उनकी प्रायोरिटी थी ना? समाजवादी पार्टी ने तय किया कि हम सरकार में रहेंगे तो सफाई में एक रंगारंग कार्यक्रम कराएंगे साल में, उसमें पूरा मुंबई सफाई में उतार देंगे। तो किया ना? क्या उस वक्त उत्तर प्रदेश के सारे लोग खाने में रसमलाई खा रहे थे? नहीं ना। क्या सारे लोग रोजगार से तृप्त थे? जब सफाई में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तब क्या ऐसा था? नहीं ना। लेकिन आपकी प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी तो वही तय करेगा जो सत्ता में है, इसमें गलत बात नहीं। इंदिरा गांधी की प्रायोरिटी इमरजेंसी हुई राज भाई, तो हो ही गई, किसी ने रोक लिया? नहीं। जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा अगला, तब तक तो कर ही लोगे मन की, बाद में जनता को समझ नहीं आएगा तो हटा देगी। समझ रहे हो ना? दोस्तों, ये जितने भी हल्ला काट रहे हैं कि देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, ये जिस दिन सत्ता में अगर गलती से, पहली बात तो आने नहीं, अगर ये आ गए, ये फिर से जहाँ जहाँ भी आए हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ देख लो घोटाले फिर शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।